ट्रंप की तरफ से लगातार ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये वही ट्रंप हैं जो G7 की मीटिंग छोड़कर चले गए थे, जहां नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। ऐसा लगता है जैसे उन्हें भारत के साथ बातचीत से ज्यादा दूसरी प्राथमिकताएं याद आ गई और फिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ लंच की तस्वीरें सबके सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ मीडिया वाले पूरी ताकत से मोदी की वाहवाही में भी जुट गए हैं। अब तो हालत ये है कि वो पत्रकार भी इस कैंप में शामिल हो रहे हैं जो अमित शाह के साथ लंच करने के बाद अपनी राय बदल चुके हैं। लगता है लंच की मेज पर ना सिर्फ खाना परोसा जाता है बल्कि खबरों का रंग ढंग भी तय हो जाता है। एक तरफ ट्रंप दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे घरेलू चैनल और पत्रकार उनकी अनदेखी कर मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, जबकि सच्चाई शायद कुछ और ही है। दरअसल G7 में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो ट्रंप सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वहां से निकल गए। हो सकता है उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन फिर खबर आई कि आसिम मुनीर के साथ ट्रंप लंच कर रहे हैं। ऐसे ये लंच व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में हुआ, जहां मीडिया को आने की इजाजत तक नहीं दी गई और लंच के बाद ही ट्रंप ने कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार है और उनकी वजह से भारत पाक सीज फायर हुआ, वही असली हीरो हैं। लेकिन इस लंच से पहले खबर ये थी कि ट्रंप ने मोदी से कहा था कि कनाडा से अमेरिका चले आना ताकि आपस में बैठकर बातचीत कर सके। कनाडा में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप वहां से जल्दी निकल गए थे। इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया था कि कनाडा से लौटते वक्त वो अमेरिका में रुकें। पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से पीएम मोदी ऐसा नहीं कर पाए। दोनों नेताओं ने फिर ये तय किया कि वो जल्द ही मुलाकात करेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद और अमेरिका के दावों के बाद अब हमारी मीडिया को लगा कि मालिक के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने फिर से कह दिया कि उन्होंने सीज फायर कराया और आसिम मुनीर को लंच पर भी बुला लिया। इसी वजह से मीडिया वाले तरह तरह से नरेंद्र मोदी की वाहवाही करने के लिए खबरें चलाने लगे और इसी रेस में अब हाल ही में अमित शाह के साथ दावत खाकर आए सौरभ द्विवेदी का चैनल लल्लन टॉप भी शामिल हो गया है। वो मोदी की तारीफों में अब ऐसी हेडिंग्स लिख रहा है जिससे साबित कर सके कि हाँ, वो भी सरकार की वाहवाही करने में सबसे आगे निकल रहा है। जब मोदी को ट्रंप ने बुलाया और मोदी वहां नहीं जा पाए तो उसको लेकर लल्लन टॉप वाले हेडिंग लिख रहे हैं कि ट्रंप ने बातचीत के लिए अमेरिका बुलाया था। पीएम मोदी बोले क्रोएशिया जाना है, टाइम नहीं है। आप लोग खुद ही बताइए, क्या मोदी ट्रंप से बोल सकते हैं कि मुझे क्रोएशिया जाना है, अमेरिका आने का टाइम नहीं है? लल्लन टॉप भले ही इसे मोदी के पक्ष में पेश करे, पर सच ये है कि G7 समिट में ट्रंप का जल्दी निकल जाना और फिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख से लंच करना, ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। आखिरकार सच्चाई को दिखाने की जगह लल्लन टॉप वाले भी अब नरेंद्र मोदी की छवि को सुधारने में लग गए हैं, उनकी वाहवाही करने में लग गए हैं। लल्लन टॉप वाले बड़ी दिलचस्प हेडिंग चला रहे हैं। ट्रंप ने बातचीत के लिए अमेरिका बुलाया और नरेंद्र मोदी ने बड़े ही स्टाइल से जवाब दे डाला, क्रोएशिया जाना है, टाइम नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या सचमुच मोदी ट्रंप से ऐसा बोल सकते हैं? जो लगातार ट्रंप दावे कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के बयानों ने भारतीयों के गर्व को चोट पहुंचाई। फिर चाहे वो युद्ध रुकवाने का क्रेडिट हो या भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भेजना हो, लेकिन मोदी की तरफ से जो उनकी सरकार है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में लल्लन टॉप की ये हेडिंग लगती है जिससे कोई मजाकिया फिल्म का डायलॉग चल रहा है जो हकीकत से कोसों दूर हो गया है। और जिस तरह से लल्लन टॉप ने ये हेडिंग डाली है कि क्रोएशिया जाना है, नरेंद्र मोदी ने बोल दिया टाइम नहीं है अमेरिका जाने का, उसको लेकर फोक सिंगर है नेहा सिंह राठौर, जो लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती ही रहती हैं। वो लिखती हैं कि शाही दावत का नमक असर दिखा रहा है। इस खबर को 1000 लल्लन तोपों की सलामी दी जाए, बिहार चुनाव में सतर्क रहना पड़ेगा। लल्लन टॉप इसे भले ही मोदी का फैसला कहे, पर यह तस्वीर साफ करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। लल्लन टॉप मोदी को बचाने की कोशिश में जुटा है और ऐसी हेडिंग दे रहा है तो हो सकता है बिहार चुनाव है, इसी वजह से छवि को सुधारने का काम लल्लन टॉप को दिया जा रहा है ताकि सीज फायर से लेकर आसिम मुनीर को लेकर जो बीजेपी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं उन्हें साइडलाइन करके बिहार के लिए छवि को बनाने की कोशिश की जा सके, जिस तरह से नेहा सिंह राठौर भी ट्वीट कर रही हैं। और शायद इसी वजह से
जो लल्लन टॉप है, अमित शाह के साथ सौरभ द्विवेदी के लंच के बाद बदला बदला सरूख इनका नजर आने लगा है। और जो मोदी ट्रंप से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब रहते हैं, उनको लेकर लिखा जा रहा है कि मोदी ने ट्रंप से फौरन बोल दिया, सीधे तौर पर बोल दिया कि क्रोएशिया जाना है, टाइम नहीं है अमेरिका आने का। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से लल्लन टॉप वाले ये हेडिंग्स दे रहे हैं, क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा होगा ट्रंप से, या फिर ये बिहार चुनाव के लिए छवि सुधारने का काम हो रहा है? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।